एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ एक स्टूडेंट नारी से बोल रहा होता है, नारी क्या तुम डाउनटाउन वाले नए एस्केप रूम गई हो? नारी बोलती है, नहीं अभी तक तो नहीं, मैंने सुना है कि वो काफी ज्यादा मजेदार है। तभी नारी देखती है कि योनवू नारी की ही तरफ देख रहा होता है। नारी के नोटिस करते ही योनवू अपना सर दूसरी तरफ घुमा लेता है, जिससे नारी कंफ्यूज हो जाती है। फिर उन लोगों का क्लास स्टार्ट हो जाता है। नारी पीछे घूम के योनवू को देखती है तो योनवू भी उसे ही देख रहा होता है और जल्दी से घूम जाता है। अब क्लास के बाद का सीन देखते हैं। नारी योनवू के पास आकर बोलती है, योनवू मेरे साथ स्नैक शॉप चलो। योनवू बोलता है ठीक है। फिर नारी उससे पूछती है, तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो है ना? योनवू हिचकिचाते हुए बोलता है, वो नारी योनवू को देख के अपने मन में बोलती है, और देखो तो इसे कितना शर्मा रहा है। मुझे पक्का लग रहा है कि कुछ हैसल से रिलेटेड होगा। ये कितना क्यूट है। योनवू बोलता है, नारी बोलती है, हाँ आगे बोलो। योनवू बोलता है, क्या मैं तुमसे 1 मिनट के लिए बात कर सकता हूँ? हम लोग को शायद कहीं और जाके बात करना चाहिए। फिर वो दोनों साइड में आ जाते हैं और योनवू से वो पेंसिल केस दिखाते हुए बोलता है, ये तुम्हारा है ना? नारी वो देख के हैरान हो जाती है और बोलती है, हाँ ये तुम्हें कहाँ मिला? योनवू हिचकिचाते हुए बोलता है, ओह वो मुझे ये बॉयज वॉशरूम के ट्रैश कैन में पड़ा मिला आज ही सुबह। ये बोलने के बाद योनवू नारी को देख के सोच रहा होता है, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या ये मुझसे गुस्सा हो गई? फिर नारी बोलती है, योनवू बोलता है, हाँ। फिर वो बोलती है, इसे ढूंढने के लिए थैंक्स, पर क्या तुम इसे फेंक सकते हो? योनवू बोलता है, क्या? पर इसमें तो अब भी तुम्हारे पेन्स और पेंसिल्स है ना? नारी बोलती है, कोई नहीं, मेरे पास अब न्यू है। योनवू बोलता है, लेकिन नारी उसको पकड़ कर बोलती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्या तुम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते? और प्रॉमिस करो कि तुम ये सब हैसल को नहीं बताओगे। फिर थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। क्लास में योनवू हेड डाउन करके अपने मन में ही बोल रहा होता है, मैं इसे फेंक नहीं पाया इसलिए अपने साथ ले आया। नारी ने हैसल को बताने से क्यों मना किया? मुझे लगा था वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। योनवू जब उस पेंसिल केस को फेंकने जाता है तो वो हिचकिचा रहा होता है और अपना सर पकड़ते हुए अपने मन में बोलता है, चाहे मैं कितना भी इस बारे में सोच लूं, एक लड़की का पेंसिल केस बॉयज वॉशरूम के ट्रैश कैन में मिलना बहुत अजीब है। फिर वो और परेशान होते हुए सोचता है, क्या उसे बुली करा जा रहा है? और योनवू को इमेजिन होने लगता है कि कुछ स्टूडेंट्स नारी को बुली करते हुए बोल रहे हैं, अगर तुम अपने किसी भी फ्रेंड से हेल्प मांगोगी तो हम उसे भी बुली करेंगे। नारी अपने मन में बोलती है, मैं अपने फ्रेंड्स को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहती, लेकिन मैं अब ये और नहीं कर सकती। मैं स्कूल ट्रांसफर करने वाली हूँ। गुड बाय एवरीवन। मैं इस स्कूल की बेड़ियों और जंजीरों से आज़ाद हो जाऊंगी और अपनी खुशी ढूंढ लूंगी। ये सब इमेजिन करके योनवू जोर से चिल्लाता है, नहीं। और तभी वहाँ जुन्योक आके पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? योनवू जुन्योक को देख के डर जाता है। वो बोलता है, जुन्योक बोलता है, और तुम ये पेंसिल केस क्यों पकड़ के खड़े हो? क्या ये तुम्हें कहीं मिला? योनवू थोड़ा इमोशनल होके बोलता है, पेंसिल केस। फिर वो बोलता है, जुन्योक मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जुन्योक बोलता है, क्या हुआ? फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहां वो लोग उसी रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और जुन्योक बोलता है, नारी मैंने योनवू से सब कुछ सुना, तुम्हारा पेंसिल केस बॉयज वॉशरूम में मिला। नारी योनवू को देख के बोलती है, योनवू मैंने मना करा था ना? योनवू बोलता है, मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं इस बात को इग्नोर नहीं कर पाया कि तुम्हें बुली किया जा रहा था। नारी ये बात सुन के बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, तो परेशान मत हो। जुन्योक बोलता है, मुझे पता है तुम अनकंफर्टेबल हो और तुम्हें लग रहा है कि हम बीच में दखल दे रहे हैं, लेकिन हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। फिर वो पूछता है, क्या चल रहा है और इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम नहीं चाहती कि हैसल को इस बारे में पता चले? क्या कोई ऐसा रीजन है कि उसे नहीं पता चलना चाहिए? योनवू नारी को देख के अपने मन में ही बोलता है, मैंने नारी को इससे पहले कभी भी ऐसा एक्सप्रेशन देते हुए नहीं देखा। और फिर वो नारी से बोलता है, नारी? तभी नारी बोलती है, मैं तुम लोग को बताऊंगी।
लेकिन मैं सच में नहीं चाहती कि हैसल को इस बारे में पता चले। मैं तुम्हें तभी बताऊंगी अगर तुम दोनों प्रॉमिस करोगे कि तुम लोग हैसल को इस बारे में कुछ भी नहीं बताओगे। क्या ये बात बस हम लोग के बीच रह सकता है? जुनियक और योनवू बोलता है ठीक है। नारी बोलती है चलो पिंकी प्रॉमिस करो। जुनियक बोलता है तुम कितनी बच्ची जैसी हो। नारी बोलती है चलो अब करो भी। फिर वो बताती है पिछले साल से ही कोई मेरा सामान चुरा रहा है, पर मुझे लगता है कि मैं जानती हूँ कि ये सब कौन कर रहा होगा। तुम तो जानते ही हो कि हैसल सिर्फ मेरे साथ रहती है क्योंकि उसे ग्रुप में रहना पसंद नहीं है। तो कुछ बच्चे मुझसे जेलस होते हैं इस बात से। ये सुन के योनवू वो सीन याद करता है जब हैसल से स्कूल ट्रिप पे साथ चलने को पूछ रहा था और हैसल बोल रही थी नहीं, मैंने नारी से प्रॉमिस किया है कि मैं उसके साथ रहूंगी। और ये याद करके वो शर्मिंदा होते हुए अपने मन में ही बोलता है मैं भी नारी से जलता था। जुनियक बोलता है तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि उन्हीं बच्चों में से कोई बदला लेने के लिए तुम्हारा सामान चुरा रहा है। क्या तुम जानती हो कौन कर रहा है? नारी बोलती है बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे पसंद नहीं करते। जो मेरे दिमाग में सबसे पहले आ रहा है वो है। फिर जुनियक बोलता है तुम मुझे डरा क्यों रही हो इस वक्त? नारी बोलती है पर मैं नहीं जानती कि उनमें से कौन है जो मेरा सामान चुरा रहा है। हो सकता है एक नहीं एक से ज़्यादा इंसान हो और मैं बिना सबूत के किसी पे भी झूठा इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। मुझे यकीन है कि अब तुम समझ गए होगे कि मैं इस बारे में किसी को भी क्यों नहीं बताना चाहती, और ख़ास करके मैं नहीं चाहती कि हैसल इस सब के बीच फंसे। मैं ये भी नहीं चाहती कि वो गिल्टी फील करे जबकि उसकी इसमें कोई गलती भी नहीं है, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि ऐसे किसी वजह से सबकी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाऊं। तो प्लीज़ तुम लोग आगे बढ़ के मेरे लिए चीज़ें और मुश्किल मत करो, मैं ठीक हूँ। और ये बोल के नारी वहाँ से उठने लगती है, जिससे जुनियक बोलता है हे नारी। पर नारी बोलती है और अब तुम दोनों मेरे इस कीमती संडे के लिए जिम्मेदार हो। ये सुन के जुनियक कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है हम किस लिए जिम्मेदार हैं? हमने तुम्हारे खाने के पैसे दिए हैं। नारी बोलती है मैं तो सिर्फ इसलिए बाहर आई थी क्योंकि मुझे लगा हम कुछ मज़ेदार करेंगे। मुझे नहीं पता था कि यहाँ मेरा ऐसे पूछताछ होगा। एक जगह है जहाँ मैं जाना चाहती हूँ, तो बस मेरे पीछे आओ। जुनियक बोलता है क्या तुम? तभी नारी बीच में ही बोलती है जुनियक क्या तुम ऐसे ट्रीट करोगे उस लड़की को जो तुम्हारी आइडियल टाइप है? ये सुन के जुनियक बहुत शर्मा जाता है और अपने कान बंद करते हुए बोलता है ठीक है चलो। फिर हम कुछ देर बाद एस्केप रूम के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ जुनियक का डर से हालत खराब हुआ रहता है। तभी नारी बोलती है ओह कम ऑन, इतना भी बुरा नहीं था, उल्टा तुम लोग तो बस कोने में छुपे हुए थे। ये सुन के जुनियक योनवू को जोर से पकड़ के चिल्लाते हुए बोलता है मजाक कर रही हो क्या? छत से एक डेड बॉडी गिरी और तुम कह रही हो कि इतना भी बुरा नहीं था? अगर आज रात मुझे डरावने सपने आए तो वो सब तुम्हारी गलती होगी। नारी बोलती है तुम देखने में कितने फनी लग रहे थे जब तुम डर रहे थे, तो मुझे अफसोस है कि मैं कोई फोटोज नहीं ले पाई। फिर वो अपने फ़ोन में टाइम चेक करते हुए बोलती है अरे बहुत देर हो गया, मुझे जाना होगा, कल स्कूल में मिलते हैं। योनवू बोलता है ओके मिलते हैं। नारी को जाते हुए देखकर जुनियक बोलता है ऐसा लगता है जैसे सच में उसे हमारा इन्वॉल्व होना पसंद नहीं आ रहा। योनवू बोलता है हाँ। जुनियक बोलता है हम लोग उसे फोर्स नहीं कर सकते अगर वो नहीं चाहती तो, और अगर हमने ऐसा करा तो मुझे लगता है वो फिर से हमें खींचकर एस्केप रूम ले आएगी। ये सुन के योनवू ऑकवर्डली हंसता है। जुनियक पूछता है तुम क्या सोचते हो इस बारे में? योनवू बोलता है अगर सच कहूँ तो वो मुझे आज ठीक ही लगी, लेकिन ये बात मुझे परेशान कर रहा है। जुनियक बोलता है हाँ मुझे भी ये बात कुछ ठीक नहीं लग रहा, पर हम लोग ने उसे प्रॉमिस करा है तो हमें जो भी करना होगा शांत रह के करना होगा। फिर हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं। क्लास में योनवू अपने मन में बोल रहा होता है उस दिन के बाद से जुनियक और मैं नारी के ऊपर नज़र रख रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि जुनियक ने नोटिस करा है, पर मैं बहुत जल्दी ही अंदाज़ा लगाने लगा हूँ कि नारी से जेलस होने वाले स्टूडेंट्स कौन कौन हैं। खैर किसी ने भी अब तक नारी को डायरेक्टली हैरेस नहीं करा, जबकि मैंने उन्हें नारी की पीठ पीछे उसके बारे में बुरा बोलते हुए सुना है। एक हफ्ता गुजर गया पर अभी भी कुछ सामने नहीं आया। कभी जुनियक धीरे से योनवू के कान में बोलता है हे क्या तुम्हें कोई क्लू मिला? तुम ही थे वो जिसे नारी का पेंसिल केस मिला था। क्या उस दिन कोई वॉशरूम में था जब तुम गए थे?
योनवू बोलता है उस दिन वॉशरूम में जिनू था। जूनियक ये सुन के बोलता है तब मैं इसे ना ही समझूंगा। फिर योनवू अपने मन में बोलता है ये तो सच है कि मैं जिनू के साथ अनकंफर्टेबल फील करता हूँ, कर मुझे नहीं लगता कि वो नारी के साथ ऐसा कुछ करेगा। तभी क्लास में टीचर आते हुए बोलते हैं सब लोग अपनी अपनी सीट्स पे बैठ जाओ और वो असाइनमेंट निकालो जो मैंने पिछले हफ्ते दिया था। जूनियक योनवू से पूछता है क्या तुम लाए हो? योनवू बोलता है नहीं। फिर वो टीचर से बोलता है एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी लेकिन मेरा असाइनमेंट होमरूम में ही रह गया। टीचर बोलती है उफ, जल्दी जाओ और लेके आओ। फिर वो अपने क्लास के तरफ जाते हुए सोचता है मेरा दिमाग आजकल कुछ ठीक नहीं है। खैर जो भी है, पर नारी का पेंसिल केस किसने फेंका होगा? कोई ऐसा क्यों करेगा? और उससे भी बुरा वो सीधा बॉयज वॉशरूम के ट्रैश कैन में। वो पेंसिल केस बहुत अट्रैक्टिव था और यहाँ तक कि नारी का नाम भी उस पर लिखा था। अगर वो मेरे जगह किसी और को मिलता तो क्या होता? फिर उसे इमेजिन होने लगता है कि कोई आके क्लास में पूछ रहा है क्या कोई नारी लिम को जानता है? मुझे उसका पेंसिल केस बॉयज वॉशरूम में मिला। और ये सुन के सब बोलने लग जाते हैं नारी क्या तुम बॉयज वॉशरूम में गई थी? और बहुत अजीब अजीब बातें करने लग जाते हैं। ये सोच के योनवू बोलता है सब लोग उसके बारे में कितना गलत गलत बोलते और ये सब उसे बहुत मुश्किल सिचुएशन में डाल देता। हमें उस मुजरिम को पकड़ना ही होगा ताकि हम ये दोबारा होने से रोक सकें। तभी वो देखता है कि उसकी क्लास से कोई लड़का निकल रहा है और वो देख के योनवू अपने मन में ही बोलता है ये कौन है? ये तो हमारे क्लास का नहीं है। फिर वो चुप के देखने लग जाता है और उसे उसके पॉकेट में कुछ दिखता है जिसे वो बोलता है क्या वो? तभी पीछे से जिनवू भी जागते हुए बोलता है मिनयोंग तुम्हारे क्लासरूम में क्या कर रहा था? जिनवू के अचानक बोलने पर योनवू डर जाता है जिससे वो बोलता है हे मैं कोई भूत नहीं हूँ। योनवू पूछता है तुम्हें तो अपने क्लास में होना चाहिए था ना? जिनवू बोलता है नहीं, मैं तो नर्स ऑफिस में सोते हुए पकड़ा गया और मुझे भगा दिया गया। फिर योनवू बोलता है अच्छा समझ गया, तुम तो स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट हो तो तुम्हें तो डिसिप्लिन मेंटेन करके लीड करना चाहिए। फिर वो बोलता है रुको, तुमने उसका क्या नाम बताया? जिनवू बोलता है उसका नाम मिनसियोंग है और वो मेरे क्लास में है। पर सीरियसली वो तुम्हारे क्लास में क्या कर रहा था? फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ नारी अपने बैग में कुछ ढूंढ रही होती है। तभी एक लड़की पूछती है नारी क्या तुम कुछ ढूंढ रही हो? नारी बोलती है ओह कुछ भी नहीं। नारी को योनवू देखते हुए सोचता है उसका कोई सामान फिर से चोरी हो गया। मुझे नहीं पता कि क्या ये वही था जिसने पहले उसका सामान लिया था, लेकिन बेहतर होगा कि मैं उसे बता दूं। रुको, पर नारी ने कहा था कि वो नहीं चाहती हम इन सब में इंटरफेयर करें। क्या उसे बुरा नहीं लगेगा जब उसे पता चलेगा कि जूनियक और मैं अब भी इसमें दखल दे रहे हैं? मुझे नहीं पता क्या करूं। ओह रुको, मेरे पास एक आइडिया है। फिर हम जिनू के क्लास का सीन देखते हैं। जमीन पे एक पर्स गिरा देख के एक लड़की पूछती है जिनू तुम्हारे पास ये क्यों है? और इसी के साथ एपिसोड 4 खत्म होता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।